जय श्री दोस्तों। यीशु आज सुसमाचार में कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। अलग अलग तरीके से आग को व्याख्या दी गई है। कोई उसे पवित्र आत्मा समझते हैं, कोई न्याय और कोई इसे जुनून भी समझते हैं। बिल बोवरमैन एक हाई स्कूल बायोलॉजी अध्यापक थे। उनका दौड़ने और फुटबॉल में इतना शौक था कि वो स्कूल का काम छोड़कर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए, स्पोर्ट्स कोच बनकर। उनकी असामान्य जिज्ञासा और जज्बात ने उन्हें फिर धक्का मारा। बिल ने सोचा, जूते का 1 आउंस कम करने से 1 मील की दौड़ में कम से कम 200 पाउंड कम हो जाता है, जिससे रफ्तार और बढ़ सकता है। लेकिन सबने उनकी थियरी को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने खुद ने जूते के अंदर का वैफल बनाया, जिसको ना सिर्फ ग्रिप था बल्कि बाकी से हल्का भी था। क्या आपको पता है, इन्होंने ही यूएस में जॉगिंग फिनोमिनन शुरू किया। और दिलचस्पी की बात यह है कि ये ही दुनिया के प्रख्यात नाइक कंपनी के को-फाउंडर है। तो ये जाहिर सी बात है कि बिल के जोश और जुनून ने उन्हें ये चोटी तक पहुंचाया। क्या है जुनून या पैशन? मैं कहूंगा ये वो प्रबल और अदम्य जज्बात है जो कुछ क्रियात्मक बनाने के लिए हमारे पूरे दिल और दिमाग को मजबूर कर देता है। और ये जज्बात क्रियात्मक के बदले उपभोग करने या सेवन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एडिक्शन बन जाता है। ये जुनून कुछ भी क्रियात्मक करने के लिए हो सकता है, जैसे खेती, डांसिंग, पेंटिंग, सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी। अगर ऐसा है तो यह है वो आग जो आपको जला देती है आपकी असली पहचान दिखाने के लिए। इस आग में आप बेचैन हो जाओगे दिन ब दिन अपने आप को देने के लिए, और इसके अंजाम से ज्यादा यह सफर ही आपके लिए सुंदर लगेगा। लेकिन आपके ये जुनून को देखकर लोग आपको शायद पागल कहेंगे, कभी नफरत भी कर सकते हैं। सोचो धोनी या सचिन के घर वाले और सोसाइटी के बारे में जब वो स्कूल क्रिकेट शुरू किए। सिस्टर ट्रीसा को याद करो, जब वो कोलकाता के नालों और सड़कों से आवारे बच्चों को गले लगाती थी। लोग उन्हें भी पागल समझते थे। सोचो गांधी के समय के भारत के बारे में, जब वो सत्याग्रह और अहिंसा के राह में बैरिस्टर का काम तक छोड़ दिए। यीशु और उनके मूल्यों के लिए आपका जो जुनून है वो ना सिर्फ आपकी जिंदगी में टेंशन लाएगा बल्कि आपके परिवार में दरार तक ला सकता है। लेकिन याद रहे, आग में जलने वाली आत्मा से शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। खलील जिब्रान कहते हैं, आपका दैनिक जीवन ही आपका मंदिर और धर्म है। जब आप उसमें प्रवेश करो तो अपना सब कुछ ले चलो।